हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू रेयांस कॉमर्स चैनल। हमने SY BCom सेमेस्टर 3 का मैनेजमेंट अकाउंटिंग स्टार्ट किया था, जिसमें प्रीवियस लेक्चर में हमने कंपैरेटिव स्टेटमेंट ख़त्म कर दिया था। राइट, आप लोग ने देखा होगा लेक्चर। कंपैरेटिव स्टेटमेंट के बारे में हमने 2 सम करा है। राइट, तो आज हम स्टार्ट करेंगे कॉमन साइज। अगर आपको प्रीवियस लेक्चर में कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो बिंदास। आज के लेक्चर में हम कॉमन साइज का एक ही सम करेंगे और आई थिंक सो आज इस चैप्टर का हमारा लास्ट लेक्चर होगा। कॉमन साइज का मैं आपका एक ही सम कराऊंगा। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं हर एक सम अपलोड करूंगा, वरना आज जो है हमारा कॉमन साइज लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। और कॉमन साइज का मैं एक ही सम कराऊंगा तो वो समझ आ जाएगा आपको। वैसे ही बाकी सब सम करना है, बस फॉर्मेट अगर इनकम स्टेटमेंट के ऊपर आया तो इनकम स्टेटमेंट आएगा, वह आया तो बैलेंस शीट आया तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट आना है, और इनकम स्टेटमेंट आया तो इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट पता है बस। तो जैसे मैं अभी एक सम कर रहा हूँ वैसे ही आपको करना है, बस फॉर्मेट पता रहना चाहिए कैसा क्या है। तो एक ही सम में सब बता दूँ, ठीक है। अभी कॉमन साइज मतलब क्या? कॉमन साइज मतलब क्या? पिछले समय हमने कंपैरेटिव स्टेटमेंट किया था, तो इसमें हमने कंपेयर किया था एक दूसरे को। राइट, एक वैल्यू को दूसरे वैल्यू से कंपेयर किया था। अगर वो वैल्यू इंक्रीज हो रही तो हमने इंक्रीज करके लिखा था, डिक्रीज हो रही तो डिक्रीज करके लिखा था। इसमें हमें कॉमन करना है। कॉमन मतलब आप जितने ईयर का अमाउंट का कॉलम बनाओगे, आपको उतने ईयर का परसेंटेज का कॉलम बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक ईयर का अमाउंट गिवन है, तो आप एक ईयर का अमाउंट का कॉलम बनाओगे। आपको तो आपको एक ईयर के परसेंटेज का कॉलम बनाना है। अगर आपको 2 ईयर का अमाउंट गिवन है तो आप 2 ईयर का परसेंटेज का कॉलम बनाओगे। आपको 3 ईयर का अमाउंट का वो है तो आप लोग 3 ईयर का परसेंटेज अमाउंट का। तो जितना आप अमाउंट के लिए कॉलम बनाओगे उतना आपको परसेंटेज निकालोगे अमाउंट का, तो उतना ही आपको परसेंटेज का कॉलम बनाना है। समझ आया? इसमें थोड़ा परसेंटेज अलग से निकलेगा, मैं आपको बताऊंगा सम करने के टाइम, ठीक है। मतलब कॉमन एक हिसाब से मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जितना आप अमाउंट के लिए कॉलम बना रहे हो उतना ही आपको परसेंटेज के लिए कॉलम बनाना है, बस इतना ही है। इसी को बोलते हैं कॉमन साइज। समझा? चलो, एक ही सम कराऊंगा तो वो सम किसके ऊपर बेस्ड है? बैलेंस शीट के ऊपर। सम क्या है? Following is the balance sheet of Pratikrush Ltd as on 31st March 2025. इंफॉर्मेशन है, इक्विटी शेयर कैपिटल कहा जाएगा कैपिटल में। ये बैलेंस शीट है, तो बैलेंस शीट में क्या क्या आता है? सोर्सेस ऑफ फंड, ओनर फंड। अब ओनर फंड और शेयर होल्डर फंड एक ही है, कोई कोई स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। हम ओनर फंड को शेयर होल्डर फंड ही बोलते हैं, शेयर होल्डर फंड को ओनर फंड ही बोलते हैं। उसमें हम क्या लिखते हैं? कैपिटल। कैपिटल में हम क्या लिखते हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी। रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी रिजर्व एंड सरप्लस है। 10% डिबेंचर, ये आपका लोन फंड है। ये दोनों रिजर्व एंड सरप्लस। क्रेडिटर करंट लायबिलिटी, बिल्स पेबर करंट लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करंट लायबिलिटी। फिक्स असेट असेट है, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक करंट असेट, डेप्टर करंट असेट, बिल रिसीवेबल करंट असेट, कैश करंट असेट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये आपका फिक्टिशियस असेट है जो रिजर्व एंड सरप्लस में से हम लेस करते हैं, ठीक है। चलो फॉर्मेट स्टार्ट करते हैं। जैसे हम फॉर्मेट लिखते हैं वैसे सबसे पहले हम फॉर्मेट लिख देते हैं, ठीक है। तो इधर मैंने बना दिया हूँ। चलो गिर रहे तो कोई बात नहीं। पहले हम क्या लिखते हैं?
सोर्सेस ऑफ फंड में सी मैंने जितने अमाउंट में से दो कॉलम बनाए हो, क्यों बनाए हो, अपने को तो एक ही ईयर का अमाउंट का कॉलम क्यों दे, तो सर आपने अमाउंट में दो कॉलम क्यों बनाए, मैं बताऊँ। तो उतना ही मैंने परसेंटेज के लिए कॉलम बनाया, तो उसी को ही बोलते हैं कॉमन। ठीक है, ये हमारा भी कॉमन हो गया। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सोर्सेस ऑफ फंड। सोर्सेस ऑफ फंड में ओनर फंड में ये आता है कैपिटल। तो कैपिटल में हमें क्या, दो कैपिटल गिवन है, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रीफरेंस शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट कितना है, 3 लाख। प्रीफरेंस शेयर का कैपिटल अमाउंट कितना है, 2 लाख। ठीक है, तो इधर हमने इधर 3 लाख लिख दिया फॉर इक्विटी और प्रेफरेंस के लिए 2 लाख। तो हमारा टोटल कैपिटल आया 5 लाख। तो टोटल हमने इधर आउटर कॉलम में लिख दिया। आप लोग को याद है जब अपन ने बैलेंस शीट में वो क्या था, टोटल अपन आउटर कॉलम में लिखते थे, इसलिए मैंने इधर टोटल का आउटर का वो बनाया हूँ। आपको बनाना है तो बनाओ, नहीं तो आप एक के नीचे एक भी लिख सकते हो। ठीक है, तो अगर आप एक के नीचे एक लिखोगे तो आपको परसेंटेज भी एक के नीचे एक ही लिखना पड़ेगा, जैसे आपकी टेक्स्ट बुक में किया हुआ है। सी आपका एक के नीचे एक किया हुआ है, एक के नीचे आपके टेक्स्ट बुक में दो कॉलम नहीं, मैंने मत अंडरस्टैंडिंग के लिए कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट है इसलिए मैंने वैसे बनाया। परसेंटेज में भी दो, अगर आप एक के नीचे एक अमाउंट लिख रहे तो परसेंटेज भी आपको एक के नीचे एक लिखना है, ऐसे कॉलम नहीं बनाना। ऐसा भी करोगे तो भी चलेगा, टेक्स्ट बुक में एक के नीचे एक भी लिखा है वैसे भी चलेगा, मार्क्स दोनों पे मिलता है। बस अपन ऐसा टोटल में इसलिए आउटर में लिख रहा हूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग, मार्क्स को ज़्यादा नहीं मिलेगा इससे, मैं ऐसे ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये अपना कैपिटल आ गया। अब कैपिटल के बाद हम क्या लिखते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में दो रिजर्व एंड सरप्लस है, जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस। तो जनरल रिजर्व का अमाउंट है 20, प्रॉफिट एंड लॉस का है 50। तो 20 50 टोटल 70। तो जनरल रिजर्व एंड सरप्लस में से हम क्या लेस करते हैं, 50 चेयर्स असेट। तो 50 चेयर्स असेट हमें एक ही गिवन, दैट इज प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। अमाउंट क्या है, 5000। तो रिजर्व एंड सरप्लस आपको कितना गिवन है, 70। टोटल 70 है ना रिजर्व एंड सरप्लस, उसमें से 5000 माइनस कर दो तो आपको कितना आएगा, 65,000। तो टोटल रिजर्व एंड सरप्लस आपका 65,000 आए। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, ओन फंड। ओन फंड कैसे फाइंड आउट करोगे, लोन फंड मतलब आपका कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस दोनों के टोटल को ऐड कर दो। तो कैपिटल का टोटल है 5 लाख और रिजर्व एंड सरप्लस का 65,000। तो 5 + 65, 5,65,000। अभी हमारा हो गया। अब सेकेंड है हमारा लोन फंड। तो लोन फंड में आपका एक ही चीज़, दैट इज 10% डिबेंचर। अमाउंट है 1 लाख, तो हमने इधर आउटर में 1 लाख लिख दिया। तो अभी अपने को फाइंड आउट करना है कैपिटल एम्प्लॉय। तो ओन फंड का टोटल और लोन फंड का टोटल दोनों ऐड करोगे तो आपको कैपिटल एम्प्लॉय मिल जाएगा। तो ओन फंड है 5,65,000 और लोन फंड है 1 लाख, तो दोनों को ऐड कर दो 6,65,000। सेकेंड हम क्या फाइंड आउट करते, सोर्सेस ऑफ फंड में एप्लीकेशन ऑफ फंड। सबसे पहले हम लिखते हैं फिक्स एसेट। फिक्स एसेट अपना कितना है, 4 लाख। उसके बाद हम लिखते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हमारा 1,50,000, दोनों आउटर में लिख दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद आता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, करंट एसेट। तो करंट एसेट हमारा क्या है, स्टॉक है, क्रेडिटर है, बिल्स रिसीवेबल है, कैश है। तो स्टॉक का अमाउंट कितना है, 25,000। तो स्टॉक 25,000 इधर नीचे लिखा हूँ। उसके बाद डेप्टर 75, डेप्टर्स में लिख दिया 75। उसके बाद बिल रिसीवेबल 30, कैश 15 लिख दिया। तो टोटल करंट एसेट अपना आ रहा है
1,45,000। इन चारों को ऐड करो तो आपको टोटल आ जाएगा 1,45,000। अभी करंट असेट में से अपने को क्या लेस करना है, करंट लाइबिलिटी। तो करंट लाइबिलिटी है अपना क्रेडिटर। क्रेडिटर का कितना अमाउंट गिवन है, 20,000। तो 20,000। उसके बाद क्या है, बिल्स पेबल। बिल्स पेबल कितना है, 7,000। तो बिल्स पेबल में लिख दिया 7,000। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है हमारा 3,000। तो अब इन तीनों को ऐड करो। 27 हो गया, 20 + 7 27, 28, 29, 30। तो ये 30,000 आ गया। आउटर में लिख देंगे 30। ठीक है। अभी टोटल करंट एसेट में से टोटल करंट लाइबिलिटी अपन क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। ठीक है। तो टोटल करंट एसेट अपना कितना है, 1,45,000। और टोटल करंट लाइबिलिटी है अपना 30। सो 1,45,000 - 30। तो अपना आंसर आ रहा है 1,15,000। ये 1,15,000 अपना क्या है, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल निकाल लिया। अभी हमें लास्ट फाइंड आउट करना है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसा मिलेगा, फिक्स एसेट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और वर्किंग कैपिटल, तीनों को ऐड करोगे तो मिल जाएगा। तो वर्किंग कैपिटल अपना 1,15,000, फिक्स एसेट है 4,00,000 प्लस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 1,15,000। तो अपना आंसर आ रहा है 6,65,000। सी, दोनों का कैपिटल एम्प्लॉयड सेम आ रहा है। सोर्सेस ऑफ फंड का भी कैपिटल एम्प्लॉयड सेम आ रहा है और एप्लीकेशन ऑफ फंड का भी कैपिटल एम्प्लॉयड सेम आ रहा है। अब इसमें ऐसा देखो कि कौन सा अमाउंट सेम आ रहा है। मतलब कॉमन साइज का मतलब यही है कि आपको अभी देखना है पूरे सब में कि कौन सा अमाउंट सेम आ रहा है। सोर्सेस ऑफ फंड में कोई भी नहीं आ रहा है। अभी तो अपने को पूरे सम में सिर्फ कैपिटल एम्प्लॉयड के दोनों अमाउंट सेम आ रहे, राइट। सोर्सेस ऑफ फंड का भी कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा 6,65,000 आ रहा है और एप्लीकेशन ऑफ फंड का भी कैपिटल एम्प्लॉय 6,65,000 आ रहा है। तो पूरे सम में अपने को सिर्फ दो अमाउंट सेम है, राइट। तो हम काम करेंगे कि क्या काम करेंगे, अगर अभी अपने को पहले तो परसेंट निकालना है। तो इक्विटी शेयर का मैंने निकाला, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। अभी अमाउंट कितना है इक्विटी शेयर कैपिटल का, 3,00,000। तो 3,00,000 कैलकुलेटर में दबाओ, मल्टीप्लाई करो 100 और डिवाइड कर दो 6,65,000 से। 3,00,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 6,65,000। तो आपका आंसर आएगा 4.112। तो इधर अपने 11 ले लिए। समझा परसेंट कैसा निकला इसका। ठीक है। मैंने जो अमाउंट है इक्विटी शेयर कैपिटल का वो करा, फिर उसको मल्टीप्लाई किया 100 से और डिवाइड किया किससे, कैपिटल एम्प्लॉयड के अमाउंट से। क्योंकि कॉमन साइज में अपने को डिवाइड उसी से करना है कि पूरे सम में कौन सा अमाउंट सेम है, उससे अपने को डिवाइड करना रहता है। तो उसी को बोलते हैं कॉमन साइज। समझा। ट्रेड एनालिसिस में अपन बेस ईयर के अमाउंट से डिवाइड करते थे, बट अपने को कॉमन साइज में जो कॉमन पूरे सम में कॉमन नंबर आ रहा है उससे डिवाइड कर। तो इक्विटी शेयर का निकाल लिए। अब प्रेफरेंस शेयर अमाउंट कितना है, 2,00,000। तो 2,00,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 6,65,000। अभी 6,65,000 से क्यों डिवाइड कर रहा हो, सबको समझ आया ना। तो हमारा परसेंट आ रहा है
30.76। आप लोग जो कॉलम में अमाउंट लिखे हो आपको वही कॉलम में परसेंट लिखना है। अभी फॉर एग्जांपल आपने अमाउंट फर्स्ट कॉलम में लिखे हो और इसका परसेंट आप सेकंड कॉलम में लिख दोगे तो आपका सम रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो जो कॉलम में अमाउंट लिखे हो वही कॉलम में आपको परसेंट लिखना है, उसी को बोलते हैं कॉमन। अभी टोटल कैपिटल है हमारा 5 लाख, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 6, तो हमारा आंसर आ रहा है 75.18%। अभी इधर आउटर में से टोटल कैपिटल मैंने आउटर में लिखा इसलिए ये वाले कॉलम में लिख रहा हूँ 75.18%। समझा? ओके, तो कैपिटल का अपना टोटल कैपिटल का निकल गया। अभी रिजर्व एंड सरप्लस। अच्छा, अगर चाहिए तो अपन इधर टोटल अंदर भी लिखे तो अपन जो ये परसेंट अपना टोटल के लिए आउटर में लेके तो अपन अंदर भी लिख देते, कोई बात नहीं परसेंट, क्योंकि अपन अंदर अमाउंट लिखे है ना टोटल का, फिर आउटर में भी लिखे तो परसेंट जो अंदर भी लिखेंगे आउटर वो कॉमन हो। ठीक है, जनरल रिजर्व का अमाउंट कितना 20 को मल्टीप्लाई कर दो किससे 100 से और डिवाइड कर दो 6,65,000, तो हमारा आंसर आएगा 3.07%। ठीक है, मैंने कर चुका हूँ ये। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 50,000 है अमाउंट, 50,000 को मल्टीप्लाई करो किससे 100 से डिवाइड कर दो 6,65,000, तो हमारा आंसर आएगा 7.52। आपको फिर रिकरिंग आएगा तो मैंने इधर 52% ले लिया। ठीक है, टोटल रिजर्व कितना आया है, ठीक है 70,000 है, तो 70,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 6,65,000, तो आपको आंसर आएगा 10.53%। आउटर अपन ने इधर अमाउंट लिखा है इसलिए परसेंट भी इधर लिख देते हैं। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था जो जितना कॉलम आप अमाउंट के लिए बना रहे हो उतना ही कॉलम आपको परसेंट में बनाना है, तो आप जो अमाउंट कॉलम में जो अमाउंट लिख रहे हो उतना आप बनाओगे परसेंट में तो उतना परसेंट भी आपको लिखना है। समझा? जिधर जो अमाउंट लिखा हुआ है उधर वो उसका परसेंट लिखना है, तो अपन अंदर भी लिखा है टोटल और बाहर भी, तो अपन अंदर भी लिखे और बाहर भी लिखे, परसेंट सेम ही आएगा कि अमाउंट सेम है। समझा? चलो, अब ये 50,000 आउटर है तो आउटर में 55,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 6,65,000, तो आपका परसेंट आएगा 6.75। रिकरिंग आ रहा है तो अब मैंने परसेंट ले। उसके बाद 65,000, तो 65,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 6,65,000, आंसर आएगा 9.77%। समझा? परसेंट कैसे निकाल रहे समझा? अब ओनर फंड का अमाउंट कितना है 5,65,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 6,65,000, तो अपना परसेंट आएगा 84.96%। कैलकुलेटर में कर लो। ठीक है, मैंने कर लिया हूँ और लिखा हूँ, मैंने अपने मन से नहीं लिखा हूँ, करा हूँ और लिखा हूँ। ठीक है, रिकरिंग आ रहा है नंबर इसलिए मैंने वो कर दिया। लोन फंड है हमारा 1 लाख, तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 6,65,000, तो हमारा परसेंट आ रहा है 15.03%। अभी अपन डिवाइड करने ट्रेंड एनालिसिस में अपने को आप लोगों को याद होगा कि अपना जो बेस ईयर होता था वो अपन उसका परसेंट 100% लेते थे, तो वैसे ही अपना ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो अपना बेस ईयर,
क्यों बेस ईयर है? क्योंकि अपन जो है इससे सब नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, तो सब ये हमारा बेस ईयर है, तो इसका परसेंट क्या रहेगा? 100%। समझा? क्योंकि जो बेस ईयर होता है उसका परसेंट कितना रहता है? 100%। समझा सबको? इसलिए अपन जो अमाउंट ले रहे हैं डिवाइड करने में कॉमन साइज में, तो उसका परसेंट अपन 100% लेंगे। तो ओनर सॉरी, हाँ, सोर्सेज ऑफ फंड का कैपिटल एम्प्लॉयड अगर 100% है, तो एप्लीकेशन ऑफ फंड का भी कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंट 100% ही रहेगा, राइट? चलो, अभी एप्लीकेशन ऑफ फंड में पहला क्या आ रहा है? फिक्स एसेट। तो फिक्स एसेट का अमाउंट क्या है? 4 लाख। तो 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 6,65,000, 16.15%। चलो, उसके बाद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 6,65,000, तो 22.56%। अभी सर आप लोग बोलोगे सर आप इसमें क्यों ले रहे एप्लीकेशन ऑफ फंड में 6,65,000? अब इसमें तो आपको अलग अमाउंट लेना चाहिए बेटा। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि जो अमाउंट सेम आएगा उससे डिवाइड करना है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड बैलेंस शीट में सेम आता है। इनकम स्टेटमेंट में थोड़ा वो हो जाएगा प्रॉब्लम, ठीक है? इसमें अपने को वो करना है, उसका भी बता दूंगा अगर मुझे टाइम मिला तो। इनकम स्टेटमेंट के ऊपर भी सम बना दूंगा, नहीं तो ये हमारा लास्ट सम। चलो, अभी का वो हो गया, परसेंट निकाले लॉन्ग फिक्स एसेट और लॉन्ग टर्म। वर्किंग कैपिटल में करंट एसेट है। करंट एसेट में कैश का अमाउंट कितना गिवन है? 5,000। 5,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 6,65,000, परसेंट आएगा 2.26। रिकरिंग आएगा, मैंने 2 के बाद रिकरिंग आ रहा है इसलिए मैंने 6 ले लिया परसेंट। अभी इधर अमाउंट अंदर लिखा है तो परसेंट भी अंदर। डेप्टर का अमाउंट है 75,000, तो 75,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 6,65,000, 11.28%। बिल रिसीवेबल 30,000 है अमाउंट। 30,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 6,65,000, अमाउंट आएगा 4.51%। सॉरी, परसेंट आएगा 4.55 के बाद रिकरिंग आएगा, मन ले लिया मैंने। स्टॉक है 25, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 6,65,000, 3.7 के बाद रिकरिंग, तो मैंने 6% ले लिया। अभी टोटल करंट एसेट है हमारा 1,45,000। 1,45,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 6,65,000, तो अपना परसेंट आ रहा है 21.8 के बाद रिकरिंग, तो मैंने 0 ले लिया। अब इधर अंदर भी अपन ने अमाउंट लिखा है टोटल करंट एसेट का बाहर, तो मैंने बाहर तो परसेंट लिख दिया, अंदर भी लिख देते हैं 21.08%। अभी लेस क्या करना है? करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में पहला क्या आ रहा है? क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना है? 20,000। 20,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 6,65,000, सॉरी 6,65,000, तो हमारा पॉइंट आएगा कि परसेंट कितना आएगा? 3.0075। रिकरिंग 3.01%। 7,000 है। 7,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 6,65,000, परसेंट आएगा 1.0526.5%। ये परसेंटेज का कॉलम है और ये अमाउंट का कॉलम है, कंफ्यूज मत होना। ये अमाउंट का कॉलम है और ये 2% का कॉलम है। 3,000 है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो 3,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 6,65,000,
65,000 परसेंट आएगा 0.45%। टोटल है करंट लाइबिलिटी 30,000, तो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 6,65,000 परसेंट आएगा 4.56%। सॉरी 2 ले सकते हैं, 1 भी ले सकते, 1 चलो एक ही बार 1 लो, 1%, 6.5% या 6.51%, 4.51%, 4.51%। अभी वर्किंग कैपिटल अपने को टोटल है 1,51,000, सो 1,15,000, तो 1,15,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 6,65,000, तो हमारा परसेंट आएगा 29%। अगला कैपिटल एम्प्लॉयड तो हमारा 100% रहेगा, राइट। मैंने स्टार्टिंग में बता दिया क्यों, क्योंकि हमारा ऐसा अपन ने बेस ईयर लिए थे कैपिटल एम्प्लॉयड के अमाउंट को, तो बेस ईयर का परसेंट कितना रहता है 100%। चलो आज के लेक्चर के लिए एक ही सम है, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं इनकम स्टेटमेंट के ऊपर भी कॉमर्स साइंस बना दूंगा, नहीं तो हमारा ये इस चैप्टर का लास्ट सम रहेगा, ठीक है। और चैनल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ये हमारा सम है, ठीक है। सो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड तक, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ग्रुप ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के बाय।